क्यों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स को पीनी पड़ती है खुद की यूरिन, और हम कितने ईयर्स तक कंटिन्यूअस फार्टिंग करते रहें जिससे कि एक एटम बम बनाने जितनी गैस प्रोड्यूस हो सके। और क्या आपको पता है कि अपनी सोल यानी आत्मा का वजन कितना होता है, और क्या आप जानते हैं कि अपनी बॉडी के कितने टाइप्स पाए जाते हैं, और आखिरकार इतनी शार्प एड्ज वाली नाइफ में ये स्नेल इतनी आसानी से कैसे चल लेते हैं। तो कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, आज हम जिस अर्थ में रहते हैं उसके बाहर एक बहुत ही विशालकाय यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड है, जिसको हम लोग लगातार एक्सप्लोर करते आए हैं और वहाँ की कई सारी मिस्ट्रीज हैं जिसको हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और साइंटिस्ट उसे सॉल्व करने के लिए लगातार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं, बट वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीन चाहते हैं जो कि 24 घंटे स्पेस में रहे और वहाँ की गतिविधियों पर नज़र रखे और वो उनके बारे में उनको बताए। तो ऐसा ही एक आइडिया डेवलप हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स को बारी बारी वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाता था उनकी बेसिक चीज़ों के साथ। बट वो ज़्यादा चीज़ें उस स्पेस स्टेशन में नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उससे स्पेस स्टेशन का भार बढ़ जाता और उनको ज़्यादा ईंधन लगने के कारण ज़्यादा उसमें रुपए खर्च होते। तो इसीलिए वो लोग अपना जो वाटर है ना, जो ड्रिंक करते हैं, वो अपनी यूरिन ड्रिंक करते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वो लोग अपनी यूरिन को एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट यानी ट्रीटमेंट में डाल देते हैं जिससे कि वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वो अपनी यूरिन को ही रिसाइकिल करके वाटर की तरह यूज़ करते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप डेली वर्कआउट और एक्सरसाइज किस लिए करते हैं तो आप मुझे आंसर देंगे अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए और एक बॉडी को डिफरेंट शेप देने के लिए। बट क्या आपको पता है अपनी बॉडी के शेप है ना, वो पहले से डिसाइड होते हैं जब हम लोग पैदा होते हैं, और वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, अपना वर्कआउट ही नहीं सब कुछ होता है बाइसेप्स बनाने के लिए। अपनी बॉडी शेप भी डिफाइन करती है कि आपके बाइसेप्स किस प्रकार से बनेंगे। तो पहला ग्रुप आता है एक्टोमॉर्फ का। वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। उनको अपनी बाइसेप्स बनाने के लिए हाईली न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है और साथ ही उनका डेली वर्कआउट भी अच्छा खासा होना चाहिए। और उनको कुछ फूड आइटम्स जैसे पेस्ट्रीज, केक को टाटा बाय बाय कह देना होगा क्योंकि वो उनका फैट लेवल बढ़ाते हैं। दूसरा ग्रुप होता है एंडोमॉर्फ, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं और उनको डेली वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अपनी बॉडी के बाइसेप्स बनाने के लिए। दुगना वर्कआउट करेंगे तो उनका पेट अंदर जाएगा जिससे कि फिर उनके बाइसेप्स बनेंगे और उनको फैटी फूड को भी टाटा बाय बाय कह देना होता है। और तीसरा ग्रुप आता है मेसोमॉर्फ का, जो कि एकदम फिट एंड फाइन लोग होते हैं और उनको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं अपनी बॉडी और बाइसेप्स बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, नेचर ने हम लोग को कई सारी ब्यूटीफुल थिंग्स दी हैं और कई सारे ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर्स दिए हैं। उनमें से एक है डॉल्फिन, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और जो कि वो एक वाटर बॉडीज में रहती हैं। और आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि वो जब भी वाटर में होती हैं ना तो वो ऊपर उछलती हैं, फिर पानी के अंदर जाती हैं, फिर पानी के बाहर आती हैं। बट क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करती हैं? तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं कि वो ऐसा कम्युनिकेट करने के लिए करती हैं, अपने इमोशंस को दर्शाने के लिए करती हैं। बट क्या आपको पता है जब वो ऐसा करती हैं तो इस मोमेंट को ब्रीच कहा जाता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, आज हम चारों तरफ अपने गैजेट से घिरे हुए हैं और हम लोग वो इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि हम लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे एंड्रॉइड, पीसी, लैपटॉप्स और टेलीविज़न। और पर क्या आपको पता है इन सब गैजेट्स के सामने ज़्यादा देर तक बैठने तक हम लोग को एक टैट नाम का सिंड्रोम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है टायर्ड ऑल द टाइम। और इन सब गैजेट्स के सामने ज़्यादा देर तक बैठने से हम लोग को थकान महसूस होती है और हम लोग पूरे दिन थका थका फील करते हैं। सो दैट्स वाज द इन्फो। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, हम लोग को यही बताया जाता है कि फार्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट होती है और पब्लिक प्लेस में करना तो और भी बुरी बात होती है। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिससे द्वारा हम लोग के अंदर की रेसिड्यू गैस बाहर निकल पाती है। बट क्या आपको पता है अगर हम लोग 6 ईयर्स और 9 मंथ्स तक कंटिन्यू फार्टिंग करते रहेंगे तो हम लोग इतनी गैस प्रोड्यूस कर देंगे कि उससे एक एटम बॉम्ब बनाया जा सके। वाओ, दैट्स स्टनिंग। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स देखते हैं, बट क्या आपको पता है मैथ में भी बहुत सारे अमेजिंग मैजिक्स होते हैं। उनमें से ही आज एक मैं आपको न्यूमेरिक पैलिंड्रोम दिखाने जा रहा हूँ। सो सी ऑन योर स्क्रीन। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, आज हम जिस अर्थ में रहते हैं उसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट अगर हम लोग मिस्ट्रीज़ के सामने उसे देखें तो वो कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और उनमें से वन ऑफ द मेन मिस्ट्री ये है कि हम लोग का अस्तित्व कहाँ से है, मीन्स हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज क्वेश्चन है। बट क्या आपको पता है जो कई सारी सोल से रिलेटेड थ्योरी यानी आत्मा से रिलेटेड थ्योरीज हैं जिसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी जी जान लगा दी थी
और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो उनमें से एक थ्योरी है जो कि 21 ग्राम की थ्योरी है और उसको लिखा है डॉक्टर डनकैन ने, जो कि 21 ग्राम ऑफ थ्योरी ये कहती है कि अगर हम लोग एक आदमी का वजन उसके मरने से तुरंत पहले करें और उसके मरने के तुरंत बाद करें तो उसका डिफरेंस होगा 21 ग्राम, मीन्स आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। That's amazing and shocking also. So guys, that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe, and please leave a comment if you liked the video, and also press the bell icon for further notifications.